पूज्यपाद उड़िया बाबा जी के निज जन हमें 25 वर्ष पहले मिले थे। महाराष्ट्र के थे वो, बाबा से संबंध रखते थे। परिक्रमा में मिले, बड़ा आनंद मिला क्योंकि अपने प्राण प्रिय बाबा के जन थे। तो उन्होंने घटना सुनाई चलते चलते, पानी घाट से लेकर चामुंडा मोड़ तक चर्चा ये चली थी। तो उनका बड़ा दिव्य धाम है, यहां के वासियों की सेवा का बड़ा दिव्य फल है। वो प्रसंग वशात याद आ रही, सत्संग में 1-2 बार सुनाया, पकड़ पाओगे तो याद आ जाएगा। तो एक बड़े धनी मानी दिल्ली के जन थे, घटना थी, फैक्ट्रियां थी, खूब धन, अकेला लड़का सब। उनको कहीं संतों के संग से एक बात लाभ की सुनने को मिली कि वृंदावन के विरक्त रसिकों का अगर सेवन किया जाए, सेवा की जाए, परिचर्या की जाए तो बहुत जल्दी लाभ मिलता है। तो उन्होंने प्रार्थना की वृंदावन में आकर कि कैसे सेवा की जाती, मुझे तो पता ही नहीं। तो उनका संतों को निमंत्रण दो और सुंदर भोग पवाओ, और उनको वस्त्र है, भेंट है, जो उनका आप कर सकें, फल फूल। अच्छा, ऐसा। तो उन्होंने पूछा कि आप चाहते क्या हो? तो उनका भगवान की प्राप्ति। बोले होश में बात करना, आप जो बात कर रहे हो बहुत बड़ी बात है, पीछे मत हटना। तो उनका प्राणों की बाजी लगाकर, भाई इस बात की पूर्ति के लिए हम तैयार हैं कि मुझे भगवान चाहिए। का तय करो साधु सेवा और तुम्हें भगवान मिलेंगे पक्का। अब वो वृंदावन के प्रेमी जनों की सेवा करते, 100-500 संतों को निमंत्रण देते, सब पवाते। धीरे धीरे इतना संतों से प्रेम हो गया कि प्रार्थना की कि दिल्ली में हमारे घर को पावन करो। तो प्रति महीने बस लाते, 2 बस, उनमें संतों को बैठालते, बहुत उत्सव मना करके वहां ले जाते, पवाते, अच्छी भेंट, कपड़ा लता, फिर उनको यहां छोड़ने आते। ऐसा चलने लगा। वृंदावन में तो सेवा करते ही, खूब धन था, वो अपने घर भी ले जाते। एक दिन यही रमण रेती में बस खड़ी थी, ये घटना कोई कथा नहीं, यही रमण रेती में बस खड़ी थी। तो एक विरक्त संत जो कभी वृंदावन से बाहर ही नहीं जाते थे, कभी निमंत्रण में किसी के नहीं जाते थे, भिक्षावृत्ति से जीते, वो जाके बैठ गए। तो जब सब संतों ने देखा तो कहा, बाबा तुम्हें पता है ये दिल्ली जाएगी बस और वहां निमंत्रण है। कुछ नहीं बोले, बैठे थे। सबने सेठ से कहा तुम्हारी साधु सेवा सफल हुई। ऐसे विरक्त जो किसी का भी प्रतिग्रह नहीं लेते, भिक्षावृत्ति से जीते हैं, ऐसे अकिंचन महापुरुष पता नहीं क्यों, कौन सी कृपा उदय हुई कि वो आपके घर दिल्ली आए हुए हैं। वो बैठे पंगत में, पाए, और जब वो सामने भेंट देने आए तो बोले ये भेंट लेने नहीं आया हूं, तुझे लेने आया हूं, चल वृंदावन। तो उनका बाबा मैं तो वृंदावन जाता ही रहता हूं। और वो बस चल वृंदावन, चल वृंदावन। तो बाबा वो तो वृंदावन जाता ही रहता हूं, अभी चल सकता हूं आपके साथ। पर वो और उत्तर नहीं, चल वृंदावन। अब संतों की एक अलग भाषा होती, उसे समझना कठिन। भेंट नहीं ली, चल वृंदावन। सबको भेंट दी, फिर सब बैठे, विदा हुए, आए। उसी दिन एक्सीडेंट हुआ और उनका पुत्र राधे श्याम। अब हाहाकार मच गया, क्योंकि वही उनके ऐश्वर्य का अधिकारी था। भारी अंदर उच्चाटन पैदा हुआ, कुछ अच्छा न लगने लगा। साधु सेवा, भगवत भाव सब पानी में। बड़ा निष्ठा रखना मुश्किल है। जब ये खबर वृंदावन आई तो वही संत गए जो हमें चर्चा सुना रहे थे, और जाकर उनसे कहा कि ए भाई, वो ऐसे नहीं आए थे, वो जो विरक्त आए थे, वो आपको भगवान की प्राप्ति कराने आए थे। चलो वृंदावन, आप अश्रद्धा मत करो, ये आपके लिए बहुत बड़ा योग बना है, तुम्हारा पुत्र भगवत प्राप्त हो गया है। शरीर पूर्व प्रारब्ध कर्म के अनुसार एक्सीडेंट से छूटा, पर वो भगवत प्राप्त हुआ। शरीर का हेतु जो छूटने का होता है बड़े बड़े महापुरुषों को होता है। जैसे पूज्य बक्सर वाले मामा जी, बड़े महापुरुष, भगवत
कीर्तन होते हुए जा रहा था और एकदम एक्सीडेंट हुआ और बोले राधा, बरसाने से दर्शन करके जा रहे थे कहीं भगवत संगोष्ठी में, शरीर पूरा। तो शरीर का हेतु पूरा होना उसकी गति से मतलब नहीं रखता। बोले तुम्हारा पुत्र परम गति को प्राप्त हुआ है। अब वो सब मिटिया मेट कर दिया, सब बेच बाच करके सब संतों में बांट दिया, वृंदावन आकर पति पत्नी भगवत प्राप्त हो गए। वो बात उन संत भगवान ने सुनाई। ये कब होता है? डरना मत।